किसान भाइयों इस समय मौजूद हैं आरएलबी कोल्ड स्टोरेज में, जो कि फतेहपुर तहसील के अंतर्गत आता है और डिस्ट्रिक्ट पड़ेगी बाराबंकी। अब किसान भाइयों इस कोल्ड स्टोरेज के हमारे साथ में कई अनुभवी किसान भी मौजूद हैं और कोल्ड ऑनर भी मौजूद हैं। लगातार जैसे कि हम आपको अपडेट देते चले आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से लेकर के, और आज हम बाराबंकी जिले में आ पहुंचे हैं। और जैसा कि किसानों के मन में अलग अलग तरीके से विचारधारा है, अलग अलग तरीके से किसान सोच रहा है। हालांकि और भी आपको अच्छे रेट मिले, जो आज रेट चल रहे हैं आपको इससे अच्छे रेट मिले, लेकिन कई किसानों ने वो मौका हाथों से गवाया है और आज के दिन भी किसान को जो रेट मिल रहे थे उसी रेट में किसान इंतजार में भी बैठा है। जैसा कि सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी ये भी मिली है कि जिला बाराबंकी के अंतर्गत यहाँ पर अगर देखेंगे हम, और फतेहपुर जो तहसील आती है, सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोरेज की मात्रा इसी क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो किसान भाइयों यहाँ पर निकासी ठीक ठाक बताई जा रही है। वो जानकारी पूरी हम यहाँ पे जो कोल्ड के ओनर हैं इनसे जानकारी लेंगे। भैया हमारे साथ में कोई व्यापारी भी हैं, तो व्यापारी भी हैं, व्यापारी से मंडी की अपडेट लेंगे। आप भैया किसान हैं, किसान और प्रेजेंट टाइम प्रधान भी है मुझे लगता है जी। चलिए, तो पूर्व और अनुभवी प्रेजेंट टाइम के प्रधान है और अनुभवी किसान भी हैं, तो इन लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ के जो ऑनर हैं, ऑनर से जानकारी लेंगे। कोल्ड स्टोरेज का भंडारण क्षमता क्या थी, निकासी कितनी है, आलू के आंकड़े क्या दिख रहे हैं, आलू का भविष्य किस तरीके से देखते हैं, इन लोगों का अनुभवी लोगों का अनुभव क्या कहता है। सबसे पहले हमारे साथ ऑनर है, ऑनर से जानकारी। सर क्या नाम है? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी, हम जानना चाहेंगे अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज इस बार जो है भंडारण क्या हुआ था? 2 लाख के लगभग। 2 लाख के लगभग में। चलिए, तो 2 लाख के लगभग में किसान भाइयों भंडारण है, बड़ा कोल्ड स्टोरेज है। सर अगर जानकारी के मुताबिक जानकारी लेना चाहेंगे कि आज के दिन में आलू की निकासी कितनी हो चुकी है? लगभग 35 से 40, 35-38 के बीच में। 35-36 परसेंटेज बता रहे हैं या फिर नहीं, पैकेट। अच्छा, तो 35 से 40 हजार के अंतर्गत जो है निकासी हो चुकी है। तो इससे आंकड़े ये हैं कि निकासी ठीक ठाक चल रही है। भाई साहब एक जानकारी लेंगे कि इस वर्ष जो है अपने बाराबंकी जिले में नए कोल्ड स्टोरेज कितने बने? लगभग 20-22 स्टोर है। 17 कोल्ड स्टोरेज हमें मतलब पता लगा है कि बने हैं। चलिए, 17 कोल्ड स्टोरेज जो बने हैं, पिछली साल की अपेक्षा इस वर्ष अगर कंपेयर कर रहे हैं हम, तो आलू की निकासी स्लो है या कम है, क्या लग रहा है आपको? पिछले साल से ठीक है। पिछली साल से क्या स्लो स्लो है। पिछली साल से स्लो है। हाँ, निकासी स्लो है। भाई साहब क्या बता रहे हैं? ठीक है फिलहाल पिछले साल से। चलिए, तो ठीक है। अब भाई साहब जो 17 कोल्ड स्टोरेज जो नए बने हैं, क्या लगता है क्षेत्रफल बड़ा है, भंडारण क्षमता बड़ी है, आलू की मात्रा बड़ी है, क्या लग रहा है कि उसको देखते हुए जो निकासी हुई है वो पीछे है या कम है, ज्यादा है, क्या लग रहा है? लगभग है, सही लगभग है। सही है। चलिए, लगभग है। और बाकी हमारे अनुभवी किसान हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे कि अगर किसान भाइयों मोटा माटी आपको समझाते हैं हम कि 17 कोल्ड स्टोरेज इस वर्ष जो है नए बने हैं, उनमें आलू गया है, और लगभग भाई साहब कितना परसेंटेज फुल होंगे वो जो नए बने हैं? 70 के आसपास। हाँ 70 एवरेज 70। हाँ। तो 70 एवरेज के हिसाब से भरे हैं, जो कि 17 कोल्ड स्टोरेज हैं, तो भंडारण क्षमता जरूर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत बढ़ी है। और इससे साफ जाहिर ये हो रहा है कि भैया पिछली वर्ष से इस वर्ष आलू ज्यादा है, आलू ज्यादा है। निकासी लग रही है, भैया बता रहे हैं सेम है, मतलब पिछली साल से कंपेयर कर रहे हैं बराबर है। क्या लग रहा है कि जो आलू की भंडारण क्षमता बढ़ी है वो आलू कहाँ जा रहा है, उसका आंकड़ा हम लगाएंगे, वो पूरा निकाल करके सामने लाएंगे, क्योंकि किसानों को पूरा जो है अपडेट मिल नहीं पा रहा है, किसान थोड़ा कंफ्यूजन में है। क्या लगता है सर आपको कि आलू इस वर्ष कुछ पिछली साल से ज्यादा है? नहीं, आलू ज्यादा नहीं, आलू कम है पिछले साल से। कम है। हाँ सर जो कोल्ड स्टोरेज नए बने हैं वो भर भी गए हैं, और इस वर्ष इससे पहले वो कोल्ड स्टोरेज नहीं थे। और उसका कारण ये है कि पहले का आलू जो था वो किसान का आलू व्यापारी बाहर ले जाकर स्टोरों में रखता था जी, इस बार सारा जो आलू था वो यहीं भंडारित हो गया है। देखिए इस चीज को हम जड़ से, ये होती है जमीनी हकीकत। किसान भाइयों ये एक आंकड़े वाली बात थी, इसी वजह से हमने सवाल किया, काफी हद तक जो है नीचे तक निकाल के लाए हैं। ये एक मेन चीज निकल के सामने आई है, आलू बराबर है, कम नहीं है। कम है, क्या बता रहे? कम है, आलू कम। आलू कम है, आलू कम है। अब बात कर लेते हैं आलू कम है, कम क्यों लग रहा है? क्योंकि इससे पहले जो यहाँ के व्यापारी लोग थे, व्यापारी वर्ग का जितना भी किसान से लेके व्यापारी भी, किसान तो यहीं रख लेता है, लेकिन व्यापारी जो है अदर जिले में जाकर के डिस्ट्रिक्ट में कोल्ड अपना स्टोर कर लेता था, आलू जितना होता था वो स्टोर कर लेता था। अब क्या है, व्यापारियों को प्लस किसानों को फैसिलिटी अच्छी मिल रही है,
पास में मिल रही है, कोल्ड स्टोरेज बढ़ गए हैं, तो यहाँ पर किसानों ने और व्यापारियों ने भंडारण शुरू कर दिया है। तो इससे लग रहा है कि आलू पहले वर्ष भी, पिछली वर्ष भी ज्यादा था या कम था, और उसी वर्ष से और आज भी अगर देखेंगे तो कम ही है। अब हम एक और सवाल करना चाहेंगे सर कि आलू के आंकड़े सर, जैसे कि आलू के भाव पे आ जाते हैं। आलू का भाव अभी आज से ठीक 15-20 दिन पहले एक हवा आई थी, एक करंट आया था, जिसमें 2800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब तक सिंदूरी जो बोलते हैं अपने यहाँ, सिंदूरी जो है आलू का रेट रहा। आज के दिन प्रेजेंट टाइम हम देख रहे हैं कि 2450 रुपए तक हाईएस्ट रेट है प्रति क्विंटल। सर देखा जा रहा है कि ठीक 400 रुपए का किसान को नुकसान है। अब किसान, लेकिन सर अभी भी ये सोच रहा है कि जो बाउंड्री लेवल हमने छुआ था, जिस रेट का मुंह हमने देखा था, उसी रेट में हम आज भी बिक्री करेंगे। उस चीज से थोड़ा थोड़ा तो किसान, आप बोल रहे हैं कि किसान आ रहा है, मुझे लगता है किसान थोड़ा रुका है। नहीं, ऐसा नहीं, किसान आता है, लेकिन कभी जब रेट 150 रुपए का डिफरेंस रहता है तो थोड़ा सुस्ती आ जाती है। किसान भी समझता है कि हमको पिछला रेट मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत बिकता रहता है। हाँ जी, अच्छा सर, तो क्या लग रहा है कि आलू का जो रेट एक बार 2800 गया, आपका अनुमान क्या कह रहा है, दोबारा उस लहर में जाएगा क्या? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, ये इसी रेट में चलेगा, ज्यादा नहीं जाएगा। ज्यादा नहीं जाएगा ना। तो सर जो बड़े किसान हैं, मान लेते हैं मेरे यहाँ तो ऐसे बहुत किसान हैं, अभी हम यहाँ पे तो फील्ड स्टार्ट हुआ है हमारा, यहाँ के आंकड़े निकाल के लाएंगे वो एक अलग बात है। हालांकि यहाँ पे किसान ठीक है, बता रहे हैं कि निकासी हो रही है किसान भाइयों, लेकिन अगर सर देखा जाए कि कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने कस्में खा के बैठे हुए हैं कि भैया, जैसे यहाँ के कि 3000 रुपए क्विंटल जब बिकेगा हम आलू तभी बेचेंगे, 1000 पैकेट मेरे पास पड़ा है, हम साले का निकालेंगे नहीं, बेशक फेंक जाए। वो उनको क्या लगता है कि ऐसा कुछ नहीं। नहीं, आप जैसे बोल रहे हैं जो किसान हैं वो जिद पे अड़े हैं। हाँ, देखिए, किसान केवल अपनी फसल के ऊपर टिका हुआ है। देखिए, हमको जरूरत है आज 50,000 रुपये की, और हम जिद किए कि हम आलू नहीं बेचेंगे, लेकिन कोई बीमारी या कोई इमरजेंसी काम आ गया तो वो मद्दा से मद्दा बेच देंगे, महंगा से महंगा। ये तो आवश्यकता के हिसाब से आलू की बिक्री होती है। ये आवश्यकता के हिसाब से हो गई है। रेट्स के बात रहे, रेट्स के बात ये है कि जैसे पैदावार फुल हो, ठीक है, तो हमको रेट अच्छा मिले तब तो कृषि का लाभ मिलेगा। जैसे मान लीजिए इस साल आलू कम था, और आलू कम की वजह से हमें रेट अच्छा मिला, तो हमारी पैदावार घटी, तब हमको रेट अच्छा मिला। हम ये चाहते हैं कि हमको रेट वो मिले जो सरकारी कृषि फार्म है, उसका आंकड़ा निकाल लिया जाए। जो कृषि फार्म का आंकड़ा आता है कि इतने रुपया प्रति क्विंटल लागत आती है, ठीक है, उससे आप 10% हमको कम दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट के फार्म से और हमारे रेट जो है मिलते जुलते मैच हो, तब हमको फायदा मिलेगा। जैसे पिछले साल आलू हमारे पास बहुत था, लेकिन रेट नहीं था। जब आलू किसान के पास नहीं है तो इसको रेट नहीं कहते बढ़िया मिलेगा। वो तो किसान इसका लुत्फ आनंद नहीं ले पाएगा। नहीं, वो तो पैदावार नहीं हुई, इस वजह से रेट बढ़िया मिल गया। हमारा मानना यह है कि पैदावार अच्छी, जैसे पैदावार पिछले साल जैसी होती और आज हमको 2400 का 2500 का रेट मिलता, तो हम मानते कि किसानों का फायदा हो रहा है। ये तो कमी की वजह से किसानों को फायदा हो रहा है। जैसे हमने कहा कि आप आंकड़ा ले लीजिए, सरकार के पास बहुत बड़े बड़े फार्म हैं, उनसे आप आंकड़ा लीजिए कि 1 बीघे में कितनी लागत आती है। उसके पैनल आप जो है लागत निकाल के उसका 10% जो सरकारी लागत आती है उसका 10% कम करके हमारे रेट आलू बिके हैं, तब तो हमारा फायदा होगा, किसान का फायदा होगा। अच्छा सर, आज के जो रेट हैं, क्या लग रहा है, मतलब जो भी किसान हैं, आलू के किसान हैं, उन्होंने लगातार 2020 से हम देख रहे हैं पिटता चला आया है। अब 2024 में आलू किसानों के लिए थोड़ी चेहरे पे मुस्कुराहट है, थोड़ी जो आलू के रेट अच्छे मिल रहे हैं, मुस्कुराहट है बस कुछ दिनों के लिए। देखिए, मुस्कुराहट का कारण एक है कि पैदावार कम हुई, रेट अच्छा मिला। किसान ये मान कर चल रहा है कि हमारे में पिछले साल 50 पैकेट बीघे निकला है और इस बार हमको 30 पैकेट निकला है, पैदावार घटी, लेकिन हमको जो रेट मिल रहा है वो पर साल से अच्छा मिल रहा है, यानी कि 50 बोरी भरपाई हो रहा है। ये है, लेकिन घाटा नहीं, 3 साल का घाटा नहीं कवर हो रहा है। अच्छा सर, ये बिल्कुल एक जाहिर सी बात है कि लगातार जो 3 साल का जो घाटा किसानों ने देखा है, उसमें से क्या लगता है 1 साल का घाटा कवर हो रहा है?
1 साल का कवर हो जाएगा। 1 साल का कवर हो रहा है। तो ये है कि कुछ राहत जो है किसानों को 2-4 पैसे इस जो उन्होंने मेहनत की है, जो उन्होंने सब्र किया है, जो उनका मेहनत का फल था, वो निकाल करके मान लेते हैं लागत मूल पैसा इस वर्ष का निकाल करके जो घाटा था वो 1 साल का तक कवर हो रहा है। देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि सरकार चाहे जिसकी हो, जी जैसे आलू है, बिल्कुल आलू हमारा पाकिस्तान जाता था बाघा बॉर्डर से, जी बाघा बॉर्डर आपका सील है, ठीक है। आलू बाहर नहीं जा रहा है, बॉर्डर बंद हो गया, नेपाल बॉर्डर बंद हो गया, बंद हो गया, और तुम्हारे कलकत्ता में जैसे ममता जी ने बैन लगा दिया, बिल्कुल तो आलू वहां का तो रेट मेंटेन हो गया। जी भाई आलू बाहर से नहीं जाएगा, जी। बाहर से अंदर आ सकता है, तो रेट तो इसको कोई ना कहते। जो सामान्य रूप से आलू बिके उसका रेट जो है। सर एक आपका अनुभव हमें काफी अच्छा लगा और सर मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि इतने ज्यादा हम जाते हैं लेकिन आप जैसे डिटेल में कोई समझाने वाला नहीं मिलता है, लेकिन सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। इस वर्ष जो है सर आलू के जो भाव टाइट हुए हैं और अच्छे रेट अभी से नहीं, स्टार्टिंग से आसमान छूते चले आए, क्या सर रीजन रहा? जैसे कि आपने बताया पैदावार तो है ही है, लेकिन जैसे अब बांग्लादेश जैसे बॉर्डर बंद हो गया, नेपाल बॉर्डर बंद हो गया, इन सब चीजों का जो बॉर्डर बंद हो गया, क्या लग रहा है कि इसमें कुछ आंकड़े और आलू के रेट नीचे आगे डाउन हो सकते हैं? क्या क्या लग रहा है इन सब चीजों का? हिंदुस्तान में एक कहावत कहते हैं जी कि अफवाह। जी अभी आपका 2800 का रेट में आलू बिक रहा था, बिल्कुल लेकिन एक हवा बनी कि कलकत्ता आलू रोक दिया, जी बंगाल ने आलू रोक दिया, तो ये एक व्यापारियों में और एक जनरल वो बन गई कि आलू रोक दिया गया, अब आलू मद्दा हो जाएगा। ये एक भ्रम फैला दिया, अफवाह जिसे कहते हैं, अफवाह फैला दिया। इसका भी असर पड़ता है, 2-4 दिन बिक्री के ऊपर फर्क भी पड़ेगा कि भाई हो सकता है, भाई व्यापारी भी डरता है कि 8 लाख की 9 लाख की गाड़ी बनती है, कहीं हमारा नुकसान न हो जाए, तो ये सब कारण होते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सर क्या लग रहा है इस वर्ष जो है, जैसा कि हम कम बात करते हुए एक जानकारी लेना चाहेंगे, किसानों को इस समय आप क्या राय देना चाहेंगे? मतलब कि आपका अनुभव काफी है, किसान जो रेट है इन रेट को अच्छे से कैसे ले पाए और इससे प्रॉफिट कैसे कर पाए? क्या लगता है कि उसको कदम कौन सा उठाना चाहिए? अब देखिए, किसान के सामने समस्याएं हैं, जी किसान समस्या के ऊपर टिका है। जी जैसे आलू हम चाहते हैं महंगा बिके और महंगा हम बेचें, लास्ट में बेचें, लेकिन कुछ किसान की मजबूरी, क्योंकि किसान सारा खेती के ऊपर मजबूर है, तो अगर उसको डीजल की जरूरत है, दवा की जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत है, तो अब उसको पैसा कहाँ से मिलेगा? मजबूरन उसको जो है वो मजबूरन उसको आलू बेचना पड़ेगा। लेकिन सर अगर सही वक्त देखें, सही वक्त मतलब इस समय में सही वक्त क्या है कि किसान को जैसे 1000 पैकेट कोई किसान के पास रखा है, उसको इस वक्त में कितना आलू निकाल देना चाहिए था? अब ये तो अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी कैपेसिटी है, थोड़ा थोड़ा बेचो भाई, हर रेट लो जिसका एक एवरेज अच्छा निकले। बिल्कुल जाहिर सी बात है। किसान भाइयों आपको बताते चलें कि आपके सामने जो है हमारे साथ काफी अनुभवी किसान थे, एक तरीके से प्रधान भी हैं। अब इनके तौर पे अगर देखा जाए तो मेरा भी साफ तौर पे यही कहना है कि आप 4 किस्त में आलू बेचें और आपका आज का जो समय है वो सेकंड किस्त का है और सेकंड किस्त में आपको आलू बेच देना चाहिए। इससे पहले अगर आप फर्स्ट स्टेप में अगर आप आलू बेचे होते, आपको 2800 रुपए प्रति क्विंटल का आपको रेट मिल जाता। चलिए कोई बात नहीं है, और आगे भी आप व्यापारी हैं, इनसे मंडी का हालचाल लेंगे। अच्छा मैनेजर साहब हैं, मैनेजर साहब आप बताइए कि किसान इस समय जो है आप काफी एजेड हैं, हमारे आगे जो है क्या लग रहा है आलू के आंकड़े भविष्य में क्या लग रहे हैं आपको? मतलब कि भविष्य कोई जानता नहीं, लेकिन हम आंकड़े पे जानना चाहते हैं। आंकड़ा यही करीब 2500 से 3000 तक इसके अंदर रहेगा। अंदर रहेगा। हाँ, तो किसान जो सपने देख रहे हैं वो सपने साकार बनते नजर आ नहीं रहे। नहीं उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ये जो इधर उधर की अफवाह समझो या बंद है रास्ते, इसका प्रभाव पड़ रहा है ना। प्रभाव पड़ेगा। और सर जैसे बाहर की राज्यों से जो है आलू अपने कानपुर मंडी में इधर आने लगा, जैसे कि गुजरात से आलू आ रहा है, हमने देखा 2-3 दिन पहले हम कानपुर में ही थे, और पंजाब का आलू आ गया है, उससे क्या लगता है कुछ प्रभाव पड़ेगा? यही कारण है कि रेट डाउन रहेगा ना। 3 के अंदर वैसे 4 तक ही जा सकता था। कैपेसिटी मंडियों में बढ़ेगी तो रेट ऑटोमेटिक डाउन होगा ऑटोमेटिक। चलिए मंडी के व्यापारी हैं, भाई साहब रेट बताएं आज हमें कि अपने यहाँ कंचन सिंदूरी रहता है, सिंदूरी का क्या रेट? हमारे यहाँ 24 से 24.5 रुपए प्रति क्विंटल बिका। नंबर 1 का आलू रहेगा वो, उसका 24.5। 24.5 रुपए। हमने सुना है अपने यहाँ चिपसोना आलू पे थोड़ा क्रेज है, 20% के आसपास में। चिपसोना आलू क्या रेट इस समय चल रहा है? चिपसोना आलू हमारे यहाँ होता भी नहीं है और अच्छा रेट भी हमें नहीं पता, या कोई हमारे कोल्ड में रखा भी नहीं। मतलब सिंदूरी के अलावा और कौन सा आलू है अपने यहाँ? लगभग सिंदूरी आप मानो करीब 99
हाँ सिंदूरी माल है। ये भी एक अच्छी बात है किसान भाइयों, वैरायटी मिलेगी, एक ही मिलेगी, अपने कन्नौज जैसा हाल नहीं है। कन्नौज, फर्रुखाबाद और आगरा जिले में हर चीज मिल जाता है। हर आलू 37-97 मिलेगा, हाईलैंड मिलेगा, चिपसोना मिलेगा, सिंदूरी मिलेगा, कंचन मिलेगा, कुफराज मिलेगा, हर हर वैरायटी मिलेगी। लेकिन किसान भाइयों यहाँ पे ओनली ऑन सिंदूरी। सिंदूरी आलू का काफी अच्छा जो है यहाँ पे बेल्ट है। और मुझे लगता है किसान भाइयों निकासी ठीक ठाक चल रही है। आपको साफ तौर पे हम ये भी बताना चाहेंगे कि आपका एक अच्छा वर्ष है, उज्जवल वर्ष है, भविष्य आपको इस वर्ष में आप देख रहे हैं। आलू का जो किसान है उनके लिए एक अच्छा वर्ष है। तो आप लोग भी समय से आलू निकालते रहें, अपना सोच समझ के आलू निकालें। और हम ये नहीं कहते आलू आप रोक लें, रोकें बिल्कुल नहीं। रोकेंगे ज्यादा से ज्यादा मतलब ये है कि अलग अलग किस्त में अलग अलग रेट आप लेते रहें। इससे आपको लंबा जोखिम उठाना नहीं पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ेगा और आपको अच्छे रेट भी मिलेंगे। जो मुस्कुराहट आज आपके चेहरे पे है, ये लगातार हम भी देखना चाहते हैं और सभी देखना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो लगातार जो है आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहेगी। किसान भाइयों, आपको कुछ पूछना है, जानकारी लेना है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और लगातार आपको हम 2 दिन तक बाराबंकी जिले का अपडेट अभी दिखाते रहेंगे दोस्तों। जय जवान, जय किसान।